हेल्थ फॉर यू जंगली घाट की पहल। आइए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। 22 मई 2025 को सीएचसी रंगत और 23 मई 2025 को सीएचसी दिगलीपुर में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर इरफान निवास, ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन आपकी सेवा में होंगे। हेल्थ फॉर यू जंगली घाट। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हेलीकॉप्टर सेवा की संशोधित परिचालन कार्यक्रम लागू, किशोरी नगर में जन सुनवाई, और जनजातीय किसानों में निशुल्क सब्ज बीज और मिनी किट वितरित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्द्वीपीय संपर्क बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की आवृत्ति में वृद्धि की घोषणा की है। प्रशासन ने हेलीकॉप्टरों के परिचालन कार्यक्रम को संशोधित किया है। संशोधित परिचालन कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर सप्ताह में 6 दिन कार निकोबार के जरिए कैमल बे के लिए उड़ान भरेगा। इस प्रकार सप्ताह में 6 बार हड बे के लिए उड़ान संचालित होगी। सप्ताह में 3 बार स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप तथा रंगत के लिए हेलीकॉप्टर सेवा परिचालित होगी। मायाबंदर डिगलीपुर के लिए सप्ताह में 6 उड़ान संचालित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हर सोमवार और शुक्रवार को कार निकोबार के माध्यम से कैमल बे के लिए IAF डॉर्नियर सप्ताह में 2 उड़ान भरेगा। इस संशोधित परिचालन का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आपातकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस हेलीकॉप्टर का संशोधित परिचालन कार्यक्रम 22 मई से लागू होगा। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के डिगलीपुर के किशोरी नगर पंचायत हॉल में 17 मई को जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन और डिगलीपुर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अंकेश यादव ने कालीघाट थाने के थानाध्यक्ष उप निरीक्षक अशोक कुमार बघेल के साथ स्थानीय निवासियों से बातचीत की और विभिन्न जन शिकायतों का समाधान किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें
उचित एवं समय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पहल का उद्देश्य पुलिस जनता संबंधों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना था कि समुदाय की चिंताओं को पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से हल किया जाए। समुदाय के साथ सीधे जुड़कर पुलिस का उद्देश्य एक अधिक उत्तरदायी और समावेशी प्रणाली बनाना था। शिकायत निवारण के अलावा समुदाय विशेष रूप से युवाओं और अभिभावकों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर अपराधों पर एक समर्पित जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान जिला पुलिस ने सुरक्षित और नशा मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इस प्रयास में जनता से निरंतर सहयोग की मांग की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता और माननीय न्यायमूर्ति विवास पटनायक 9 जून से 23 जून तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। सुदूर दक्षिणी द्वीप समूह के ननकौड़ी क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने कमोटा, कचाल, तेरेसा और चावरा के किसानों को निशुल्क सब्ज बीज, मिनीकिट और कांटा फावड़ा वितरित किया। यह पहल अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की कृषि सचिव पल्लवी सरकार के मार्गदर्शन में स्थानीय किसानों को स्व उपभोग और व्यावसायिक उद्देश्यों दोनों के लिए सब्ज की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में ननकौड़ी के सहायक आयुक्त ने किसानों को सब्ज बीज मिनीकिट वितरित किए। क्षेत्र में सब्ज उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिंडी, बैंगन, धनिया, मिर्च, टमाटर, यार्ड, लॉन्ग बीन और 200 फॉर्क शॉवेल्स वाले कुल 200 सब्ज बीज मिनीकिट किसानों को वितरित किए गए। इसके अलावा रसोई वाटिका और लाभदायक सब्ज की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से किसान उन्मुख गतिविधियों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। रसोई वाटिका और सब्ज की खेती पर एक उल्लेखनीय प्रदर्शन कमोटा के कैप्टन असलम मजिद के फार्म पर ननकौड़ी के सीटीसी के समन्वय में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान किसानों को सब्ज की खेती से संबंधित संपूर्ण पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में शिक्षित किया गया। प्रदर्शन का संचालन और व्याख्या कृषि सहायक M.K. अरशद ने की। लाभदायक सब्ज की खेती व रसोई वाटिका पर कचाल में इसी तरह का एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। पर्यटक विभाग द्वारा 24 और 25 मई को आयोजित होने वाले द्वीप नारियल उत्सव को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अब यह उत्सव 31 मई और 1 जून को आयोजित किया जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हेल्थ फॉर यू जंगली घाट की पहल। आइए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं। 22 मई 2025 को CHC रंगत और 23 मई 2025 को CHC दिगलीपुर में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर इरफान निवास, ENT और हेड एंड नेक सर्जन आपकी सेवा में होंगे। हेल्थ फॉर यू जंगली घाट। भारत के जीवंत शहरों और अनूठे गांवों में हर क्षण में एक नया जीवन, एक नया भारत जन्म लेता है और उस जीवन को सुरक्षित रखने में साथ निभा रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। We want to ensure that no child in India dies of vaccine preventable disease. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से UIP को और सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रारंभ किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म UWIN, एक क्लिक सुरक्षा की ओर।
कोविन की सफलता से प्रेरित यूविन प्लेटफॉर्म लाखों और जानों को बचाने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। एक डिजिटल क्रांति जो आपके बच्चे का टीकाकरण कार्यक्रम ला रही है आपकी हथेली तक, जहां आप आसानी से खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यूएन ऐप आशा दीदी तरफ ही जानी पाइली। देश में कोई भी टीकाकरण केंद्र चुनकर अपनी सुविधा के अनुसार अपने टीकाकरण का अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, जो नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को समग्र रूप से सरल बनाने का तरीका बनकर उभर रहा है। यहाँ लोगों का रिकॉर्ड स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, जिससे अब स्वास्थ्य कर्मियों की घंटों की मेहनत बचेगी। साथ ही हर टीकाकरण को ट्रैक करके यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। यूविन के जरिए हमें मैसेज आ जाता है 3-4 दिन पहले। शक्तिशाली डेटा एनालिटिक्स सिस्टम के कारण यूविन के माध्यम से आपके मोबाइल पर उपलब्ध होता है QR आधारित डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र, जो जन्म से 16 वर्ष तक हर बच्चे के टीकाकरण के रिकॉर्ड को रखता है सुरक्षित और परिवार को चिंता मुक्त करता है। एक क्लिक द्वारा ममता कार्ड डिजिटल होवाथी एनी संपूर्ण माहिती यूविन एप्लीकेशन द्वारा मળી જાય છે। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਵਿਨ ਐਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पूरी तरह से डिजिटल ये प्लेटफॉर्म आपको आसानी से आभा और बाल आभा आईडी बनाने की सुविधा भी देता है। भारत की 11 भाषाओं में उपलब्ध यूविन का हर भारतीय सरलता से इस्तेमाल कर सकता है। कोई बच्चा पीछे ना रहे, इस लक्ष्य के साथ यूविन इंटरनेट उपलब्ध न होने पर ऑफलाइन कार्य भी करता है। आओ एटा बहुत ही यूजफुल ऐप, एक चांगला इनिशिएटिव्ह आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून। यूविन केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, हर बच्चे को उसके जीवन रक्षक टीकों से जोड़ता एक सेतु है, जो भारत को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहा है। हर बच्चे, हर परिवार, संपूर्ण भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। दंतशय के उपचार में आधुनिक दृष्टिकोण विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए BDS MDS डॉक्टर प्रमित RS स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
काफी संख्या में कैदियों को मारा और 14 अप्रैल की जो लड़ाई थी उसमें काफी संघर्ष मैंने भाग किया। और ये तीसरी लड़ाई थी 45 की जो बड़ी कहते हैं जो सफल है 18 से 1859 मतलब 1 महीने पहुंचने का। आपने थोड़ा सा एक साल पीछे जाता 1 साल 24 दिन पीछे बैटल ऑफ एडर्डे का चर्चा इसलिए इतना है जारी है क्योंकि इसमें ट्विस्ट दगाबाजी धोखेबाजी और सास तो नहीं है, सासी मेरे काम नहीं आदिवासियों की। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सभी विभागों में तिमाही मॉक ड्रिल के लिए मुख्य सचिव के निर्देशानुसार अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कल श्री विजयपुरम के गोलघर स्थित कृषि विभाग के दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय कृषि कार्यालय के सहायक निदेशक के कार्यालय में भूकंप और आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आपातकालीन स्थितियों के लिए विभाग की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, परिवहन और अग्निशमन विभागों के समन्वय में अभ्यास का आयोजन किया गया। यह अभ्यास भूकंप और आग की स्थिति के नकली दृश्य के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद कृषि विभाग की टीमों ने सुरक्षित निकासी, खोज और बचाव अभियान चलाया और घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया। संचार टीम ने तुरंत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली और अग्निशमन एवं स्वास्थ्य सहित अन्य संबद्ध विभागों को आवश्यक सहायता के लिए सतर्क किया। स्थिति को संभालने और चिकित्सा सहायक प्रदान करने के लिए दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची। बाद में टिप्पणियों की समीक्षा करने और सुधार के लिए अंतराल की पहचान करने के लिए एक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया। आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों ने सभी कृषि विभाग की टीमों और कर्मचारियों के लिए आपात स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। लिटिल अंडमान के हडबे स्थित समिति हॉल में विभिन्न स्थानीय विभागों की भागीदारी से खंड स्तरीय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस मनाया गया। लिटिल अंडमान के प्रमुख एस परमनाथन ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठन कार्यकारी समिति के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति देखी गई। इससे पहले खंड विकास अधिकारी बेल्टेजर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूह और गांवों की लगभग 60 महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन क्लस्टर समन्वयकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया गया था। विभिन्न विभागों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शंकर साहा ने स्वच्छता, वाश और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर प्रतिभागियों को शिक्षित किया, जबकि ICDS की बी अलबक्का ने कुपोषण के मुद्दों और बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान उचित पोषण के महत्व के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। पुलिस विभाग की सीमा भौमिक ने बाल शोषण, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न को रोकने और न्याय के लिए कानूनी रास्ते पर जागरूकता पैदा की और कृषि विभाग की श्रीदेवी ने पोषण उद्यान की अवधारणा, जैविक खाद, संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया और प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए। शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण 3 अलग-अलग स्थानों ग्यारहशर्मा स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोहनपुरा स्कूल और अबरडीन स्कूल में शुरू हुआ, जहां कुल 294 प्रतिभागी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। श्री विजयपुरम में राज्य शिक्षा संस्थान के सहयोग से ग्यारहशर्मा के डाइट में इस क्षमता विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शिक्षा विभाग ने
ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को कवर करते हुए 6 चरणों में प्रशिक्षण की योजना बनाई है ताकि व्यापक भागीदारी और अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। और अब मौसम। 24, 25 और 26 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम से होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हेलीकॉप्टर सेवा की संशोधित परिचालन कार्यक्रम लागू। किशोरी नगर में जन सुनवाई और जनजातीय किसानों में निशुल्क सब्ज बीज और मिनी किट वितरित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।